हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे हैं और आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं एकदम चटपटा क्वेश्चन है। कह रहा है सुधा वेंट टू मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, दे वांटेड टू ईट गोलगप्पा एज वेल एज दही बल्ला। देखिए मैंने पहले ही बोला कि चटपटा क्वेश्चन है। मार्केट जा रही है सुधा अपने फ्रेंड्स के साथ और क्या खाना चाहती हैं? गोलगप्पा और दही बल्ला। द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ गोलगप्पा टेकन बाई दैम इज हाफ दैट ऑफ द दही बल्ला। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गोलगप्पा का जो प्लेट है वो हाफ है किससे? दही बल्ला से। ठीक है, जितने प्लेट लिए हों, अगर मान लीजिए गोलगप्पा के कुछ प्लेट लिए हों तो कितने हैं? वो हाफ है। अगर आप 5 प्लेट गोलगप्पा के लिए हैं तो वो क्या होंगे? दही बल्ला से हाफ होंगे, यानी कि दही बल्ला वाला 10 हो सकता है ना जी। द कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ऑफ गोलगप्पा was 10 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ऑफ दही भल्ला was 5 रुपीज़। यानी कि एक प्लेट गोलगप्पा का कॉस्ट 10 रुपीज़ है और दही भल्ला का कॉस्ट क्या है? 5 रुपीज़ है। सी स्पेंड 60 रुपीज़। वो कितना स्पेंड करती है? 60 रुपीज़ स्पेंड करती है टोटल में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें एल्जेब्रिकली भी दिखाना है और इसका ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। एल्जेब्रिक तरीके से, यानी कि इसके जो इक्वेशन होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन, उनको दिखा देना है और उसका ग्राफ भी बनाना होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट, दो ही प्रकार के ना आइटम्स हैं, गोलगप्पा है और दही बल्ला है। तो लेट द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ गोलगप्पे के नंबर ऑफ प्लेट्स हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो x है, एंड द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ दही भल्ला इक्वल टू में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो गोलगप्पे के प्लेट है वो दही बल्ला के हाफ है, यानी गोलगप्पे के प्लेट x है तो दही बल्ले के हाफ है, यानी कि y/2 हो जाएगा। गोलगप्पे के जो प्लेट्स हैं वो दही बल्ले के हाफ है, यानी कि y का हाफ है। तो ऐसे ना लिखेंगे, डेट मीन्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू में y। इसको इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक प्लेट गोलगप्पे का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो x प्लेट लिए हैं तो कितना खर्च हो गया? 10x रुपीज़। एंड एक प्लेट दही भल्ला का 5 रुपीज़ है और 5 प्लेट्स हैं तो 5y रुपीज़ हो गया, और दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? 60 रुपीज़ स्पेंड किए हैं इक्वल टू में 60। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला इक्वेशन हो गया। तो ये हमने इसको देख रहे हैं अलजेब्रिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है? अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब ये कह रहा है सिचुएशन को ग्राफिकली भी दिखाना है, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चलिए इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू में क्या है? 2x है, तो कम से कम इसके हमें 3 सॉल्यूशन लेने होंगे, या 2 सॉल्यूशन से भी काम हो जाएगा, 2 ही लेते हैं। पुट करते हैं x इक्वल टू में सपोज 0, तो y इक्वल टू में 2 इंटू में 0, y भी 0 आ गया। पुट मैं करता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू में सपोज मैं पुट कर देता हूँ 1, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 1 2। तो 2 सॉल्यूशन तो आ गए। चलिए तो इसका मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। x एंड y, x का वैल्यू है 0 तो y आ गया है 0, x का वैल्यू है 1 तो y आ गया है 2। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, किससे जी? सेकंड से। 10x प्लस का 5y इक्वल टू में 60। अच्छा, इसमें कॉमन करके भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं करिएगा क्योंकि हो सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वो आपका कोइंसाइड भी हो जाए, तो दोनों इक्वेशन सेम ही ना रहते कोइंसाइड में। चलिए तो वैसा कुछ नहीं करेंगे, है ना। ये 5 कॉमन करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, y इक्वल टू में आ जाएगा 60 माइनस का 10x बाई में 5।
अच्छा चलिए मैं पुट कर देता हूँ इसमें x इक्वल टू में, यहाँ पर सपोज करिए मैं पुट कर देता हूँ इसमें 4 पुट कर दें, चलिए 4, तो y इक्वल टू में 60 माइनस का 10 इंटू में 4/5, तो 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 में से तो आ जाएगा 20 और y में 5 हो जाएगा, 4 आ गया। अगर मैं पुट कर दूं x इक्वल टू में, सपोज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पुट कर देता हूँ मैं 3 पुट कर दूं, 3 4 5 पुट कर दूं क्या, चलिए 5 पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 60 माइनस का 10 इंटू में 5/5, तो ये 50 में से 60 में से 50 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमने इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ निकाल लिए, तो इसका भी मैं चार्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। एक्स वाई, एक्स पुट किए 4 तो y आ गया है 4, एक्स पुट किए 5 तो y आ गया है 2, ठीक है। चलिए तो इसका ग्राफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 2 सॉल्यूशन था गया, उसके ग्राफ देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो इधर मैं x और इधर x डैश दे देता हूँ, निगेटिव में वैल्यू है नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लिया y, और नीचे मैं y डैश ले लेता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, दूसरा कलर ले लूँ क्या, चलिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, यहाँ 4, यहाँ 5, काफ़ी है ना, 5 तक ही तो है ना। चलो और भी ले लेता हूँ, मान लो 6 7 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखिए इनके वैल्यूज को मैं लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। 0 0 तो यही हो जाएगा, दूसरा है आपके पास 1 2, x का 1 और y का 2, x का 1 एंड y का 2। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे, तो कुछ इस तरह से लाइन जाएंगे यहाँ से, है ना, ऐसे चले जाएंगे। तो ये किसका ग्राफ है, जो पहला वाला इक्वेशन था, x इक्वल टू y/2 या फिर y इक्वल टू 2x भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए x का 4 y का 4, x का 4 y का 4 4 4। दूसरा है x का 5 y का 2, x का 5 एंड y का 2 5 एंड 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाले हम लोग लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, तो कुछ ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे, तो इसको आगे भी ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या था, तो था आपके पास 10x प्लस का 5y इक्वल टू में 16। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यह पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है इसका, x का 3 है और y का 6 है। दैट मीन्स x का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड y का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालना था, बस हमें रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली सिचुएशन को दिखाना था और अलजेब्रिकली भी दिखाना था। तो दोनों मेथड से मैंने दिखा दिया। अब इसका सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, अगर सॉल्यूशन पूछता तो 3 एंड 6 हो गया, यानी कि अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ गोलगप्पा वो 3 हुए और नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ दही भल्ला वो कितने हो गए, 6 हो गए। समझ गए, ऐसे पूछ नहीं रहा है सॉल्यूशन, इतना ही छोड़ देना है।